ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हम सेकेंड लेक्चर को ये कंटिन्यू करते हैं अपने सेकेंड चैप्टर को। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वी स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वी स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी difference. Okay, then we studied about the electric potential difference and electric potential. हमने इन चार डेफिनेशंस को डिफाइन किया था। ओके, ठीक है, ये आपका कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इसके आसपास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट सम फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। लेट अब हम किसी प्लस क्यू चार्ज को ए पॉइंट पे मूव करना चाहते हैं तो वी हैव टू डू सम वर्क। हमें इस फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? सम वर्क, सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज विल बी कांस्टेंट, देयर वुड बी नो एक्सेलरेशन। ये मैंने कल आपको बताया था। प्लस क्यू चार्ज को ए पॉइंट तक लाने के लिए जो एक्सटर्नल बॉडी फोर्स करेगी या वर्क डन करेगी, डेट विल बी टर्म एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल। ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज को या एक अमाउंट ऑफ चार्जेस को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए। क्यों? क्योंकि जितना वर्क डन करोगे वही वर्क डन इस ए पॉइंट पे उस चार्ज में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सिंपल। अब आप क्या चाहते हो कि ये आपका कोई प्लस क्यू चार्ज है, फील्ड में ही आपने दो पॉइंट ले लिए। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है? ज़ीरो। अब आपने यहाँ फील्ड में ही दो पॉइंट्स ले लिए, ए एंड बी। अब आपको यहाँ पे कोई चार्ज है, इस चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे मूव कराना है, तो देन वी हैव टू डू सम वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फ्रॉम यू ए टू यू बी। ये किसके अकॉर्डिंग आया था? वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। वर्क एनर्जी थ्योरम कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स जितना वर्क डन आप बी से ए तक लाने में करोगे, डेट विल बी इक्वल टू यू ए माइनस यू बी। ठीक है, डेट विल बिकम इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लाए तो पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन किया तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, यही वर्क डन, यही कर देती हूँ मैं, यही वर्क डन जो आप इन्फिनिटी से ए पे लाए, अगर पर कूलम चार्ज के लिए निकालोगे, पर कूलम चार्ज के लिए, तो देन इट विल बिकम योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल। क्लियर है बेटा? चार्ज को लाने के लिए जो एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन किया वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पर कूलम चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन किया वो उसका क्या बन गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? और सेम अगर दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन, पर कूलम चार्ज को लाने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में जो वर्क डन करोगे वो क्या बन जाएगी? उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल इजी। ये आपको समझ आ गया यहाँ तक? ओके, ठीक है। अब हम एक डेरिवेशन निकालते हैं। लेट ये हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ कोई प्लस क्यू चार्ज है हमारा। ठीक है, हमें इसको इस ए पॉइंट पे मूव करना है फ्रॉम इन्फिनिटी। क्लियर? ठीक है, लेट दिस डिस्टेंस इज योर आर। ठीक है, हमें पॉइंट हमारा चार्ज कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, इस पॉइंट पे लेट ये डिस्टेंस कितनी है हमारी? एक्स। फोर्स कितना लग रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डिस्टेंस पे, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया? मूव कर दिया बाई सम डिस्टेंस dx। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना लग रहा था? Fe। आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, वो एक्सटर्नल फोर्स
इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, इक्वल ही है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन आपने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया, dx डिस्प्लेसमेंट हुई, तो यहाँ पे कुछ स्मॉल वर्क डन भी होगा, डेट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन डॉट dx, डेट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन dx cos थीटा। एक्सटर्नल वर्क डन कहाँ किया, इधर, dx भी इधर है, तो cos थीटा इज 0, 0 इज़ 1, तो इट बिकम एफ एक्सटर्नल इंटू dx। लेकिन ये एफ एक्सटर्नल एफ ई के क्या है, नेगेटिव, तो इट विल बिकम एफ ई dx, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एफ ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स स्क्वायर dx dw। कंप्लीट के निकालोगे तो इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन। अब आपको कहाँ से कहाँ मूव करना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से आर पॉइंट पे लाना है, तो इन्फिनिटी टू आर, तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये आपका बाहर आ गया, इन्फिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर dx। क्लियर, पार्थ का, ओके बेटा, ठीक है। तो w क्या आ जाएगा, q माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x इन्फिनिटी टू आर, w इज इक्वल टू माइनस q ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू माइनस 1/r प्लस 1/इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर था तो ये प्लस बन गया, 1/इन्फिनिटी इज 0, तो इट विल बिकम्स माइनस माइनस प्लस k q अपॉन r। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि इस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से r तक लाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्यू अपॉन आर। क्लियर, ठीक है। हाउ मच वी हैव टू डू, क्यू अपॉन आर। समझो बेटा, इसका मतलब इस इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक चार्ज को मूव करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्यू अपॉन आर। क्लियर, ओके। अब अगर मैं इस क्यू को 1 कूलम मान लूँ, क्लियर, इट इज़ 1 कूलम, ठीक है। तो और इसको इसके नीचे ले आओ, W/Q, ये क्या बन जाएगा, Q अपॉन आर। वट इज के भी है बेटा साथ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का के हम बोल रहे थे हर जगह पे, 1/k इंटू 1/k इंटू 1/k, ओके, इंटू 1/k। वट इज़ W/Q, देखो वट इज़ W/Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो W/Q इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, दिस विल बी इक्वल टू KQ अपॉन R। क्लियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब अब एक कूलम चार्ज, देखो वर्क डन इन्फिनिटी से आर तक लाने के लिए कितना करना पड़ा, 1/k Q इंटू Q अपॉन आर, और एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना आया, KQ/R, और ये क्या बन गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई थिंक ये अब आपको अच्छे से क्लियर है, क्लियर, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, इसके अंदर हमारा एक, देखो बेटा यहाँ हमारा एक केस है, ये क्वेश्चन है कि जो हम ये एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल वर्क डन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। समझो इस बात को, देखो हमने क्या किया, आपने कि ये आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी क्यू चार्ज को क्या लेके आए। अब ध्यान से समझो, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये प्लस क्यू इसको अपनी फील्ड में एंटर नहीं होने देगा, क्यों, ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स। ये इस पर क्या लगाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो ये इसको इस तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे, इधर। तो अगर अब हमें इस चार्ज को इस ए पॉइंट पे लाना है तो इसका मतलब वी हैव टू डू सम वर्क, ठीक है। इसको हमें यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा। अगर अब हमने चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव किया है तो इसका क्या मतलब है कि वी आर डूइंग सम वर्क इन द, ओके स्टूडेंट्स, अब हमें वर्क डन करना है, ठीक है। अब देखो
आपने वर्क डन करना है। क्लियर? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस चार्ज को ए पॉइंट पे मूव करना है। क्लियर? ठीक है। वर्क डन किस डायरेक्शन में करना है? फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है? इस डायरेक्शन में। dx भी कहाँ होगा? इसी डायरेक्शन में। जब आप फोर्स लगाओगे तो चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वर्क डन क्या हो गया? एफ डी एक्स कॉस थीटा। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे वर्क डन फोर्स और dx की डायरेक्शन क्या है? सेम है, क्योंकि फोर्स भी आपने, एक्सटर्नल फोर्स भी आप इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, dx भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स क्या हो गया आपका? वर्क डन क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखना, रिपल्सिव फोर्सेस के लिए जो वर्क डन होगा बाय द एक्सटर्नल फोर्स, डेट विल बी योर पॉजिटिव। क्लियर? रिपल्सिव फोर्स आप ऐसे भी ले सकते हो कि लेट ये कोई माइनस क्यू चार्ज है, लेट ये आपका कोई माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है। अब आप इस माइनस क्यू चार्ज में क्या कर रहे हो? एक अनदर माइनस क्यू चार्ज लेके आ रहे हो। दोनों में क्या होगा? रिपल्शन। फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स की और dx की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो जब भी आपका रिपल्सिव फोर्स होगा, वर्क डन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन जब भी आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस, अब इसको समझो। ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है। ये आपका माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज पे, प्लस क्यू चार्ज है, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? ठीक है। अब अट्रैक्ट करेगा तो इसका क्या मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन हम जो बात करते हैं वो क्या करते हैं? जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट लगाते हैं। मीन्स देयर शुड बी नो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू की तरफ बहुत अट्रैक्टिव फोर्स से उसकी तरफ जाएगा तो व्हाट डज इट मीन कि ये इसको ज़्यादा अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचेगा। चार्ज में क्या आएगा? एक्सेलरेशन बनेगा। अब ये जो एक्सेलरेशन बना है, अब आपको वर्क डन इसको इसके पास लाने के लिए करना पड़ेगा, या आपको अब ये वर्क डन इसकी एक्सेलरेशन को कम कांस्टेंट मतलब ज़ीरो करने के लिए करना पड़ेगा। कि मतलब ये अब इसकी तरफ अट्रैक्ट बिल्कुल ज़्यादा स्पीडली ना हो, इस तरह से ये इसकी तरफ जाए कि इसकी वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट। क्लियर? तो इसका मतलब अब फोर्स तो इस पे कहाँ लग रहा है? इस तरफ। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन भी यही होती है, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि नेगेटिव चार्जेस पे जो फोर्स लगता है डेट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज पे इधर होगी। ठीक है। क्लियर? ओके। ठीक है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। और जो जितना ये इसके पास जाता जाएगा इसका एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर आप दो पॉइंट कंसिडर करो, आप एक ये पॉइंट कंसिडर करो और एक आप ये वाला पॉइंट कंसिडर करो। ठीक है। तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा बेटा? इस केस में इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये इसके पास जाता जाएगा, ठीक है, आपको उतना ही, जितना ये चार्ज इसके पास जाता जाएगा इसका एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ेगा आपको वर्क डन उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस केस में अब आप इसको वर्क डन जो करोगे वो वर्क डन इसके एक्सेलरेशन को कम करने के लिए करोगे। मीन्स अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर? क्यों? क्योंकि फोर्स तो लगा रहे हो आप इस डायरेक्शन में, लेकिन आपने dx को, लेकिन चार्ज को इधर मूव नहीं करना आपने, चार्ज तो इधर ही जाएगा, लेकिन फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाओगे। किसके अपोजिट? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अपोजिट। ठीक है, ताकि दोनों इक्वल हो जाएं और चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। क्लियर?
लेकिन चार्ज किधर मूव करेगा ड्यू टू इट्स अट्रैक्शन इधर, तो dx की डायरेक्शन तो होगी इधर, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर, तो वर्क डन क्या होगा F एक्सटर्नल डॉट dx, F एक्सटर्नल dx cos थीटा, it would be 180, so work done is negative. तो ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा आपका नेगेटिव। फोर्स जब भी रिपल्सिव होंगे वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो एक सिंपल न्यूमेरिकल है, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। दो अरेंजमेंट दे रखी है आपको, देखो ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज में आपका क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड। गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस वी क्यू। ये पॉजिटिव चार्ज है, Vp माइनस वी क्यू की आपको क्या देनी है, साइन देना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये P पॉइंट इस चार्ज के ज़्यादा पास है, तो इसके लिए Vp क्या होगा ज़्यादा, तो Vp माइनस वी क्यू विल बी पॉजिटिव फॉर दिस केस, इसके लिए। लेकिन फॉर दिस केस Va माइनस Vb, इसके लिए आप देखो जो B पॉइंट है डेट विल बी एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू योर दिस Va। क्यों बेटा, देखो सिंपल सी बात है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, क्लियर, तो फोर्स भी कहाँ लगेगा, इधर लग रहा है, फोर्स इधर लगेगा। अब अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ये पार्टिकल को इधर खींच रहा है, क्लियर। आपने फोर्स कहाँ लगाना है, इधर लगाना है, क्लियर। अगर आप फोर्स अब इधर लगाओगे तो इसका मतलब क्या है कि Vb आपका क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा। और इसको इस तरह से समझो, वर्क डन फ्रॉम B टू A, आपने वर्क डन B टू A करना है, वो किसके इक्वल होगा, Va माइनस Vb, क्लियर, Va माइनस Vb। अब फोर्स इधर है, अब ये जो वर्क डन है, मैंने हमेशा आपको अभी बताया वर्क डन क्या होगा इस केस में, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, अपॉन चार्ज ले लो, ठीक है, अपॉन चार्ज, ये नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा Vb माइनस Va। इसका मतलब है कि Vb आपका हायर पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू योर Va। सेकेंड क्या कह रहा है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमने कोई स्मॉल नेगेटिव चार्ज रख दिया, बड़े ध्यान से समझो बेटा, ये स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये स्मॉल नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्टिव के केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अभी आपको समझाया मैंने वर्क डन क्यों नेगेटिव होगा, ये इसकी तरफ बहुत तेज़ से भाग का आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आपको चाहिए कि वो एक्सेलरेशन आपका ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो, मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या होना चाहिए, ज़ीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक फोर्स लगाओगे, इधर लगेगा, क्लियर, ठीक है। अब फोर्स अगर आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, लेकिन चार्ज कहाँ मूव करेगा, इधर, तो वर्क डन क्या हो गया, F डॉट dx, दोनों एक्सटर्नल फोर्स और dx की डायरेक्शन के अपोजिट, तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। और वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम Q टू P, चार्ज क्या होगा, Vp माइनस वी क्यू, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ जाएगा, वी क्यू माइनस वी पी, इसका मतलब Q इज एट हायर पोटेंशियल। इसका मतलब सिंपल आप क्या लोगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बताना है आपने, तो आप लिखोगे वी क्यू माइनस वी पी इज पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ एक नेगेटिव रखा है, मान लो यही का है ना, इसने नेगेटिव दोनों में रखा है, यहाँ अगर एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल के केस में क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है। रिपल्शन के केस में क्या है, इसका मतलब चार्ज इधर भागेगा पर हमें उसको उधर लेके जाना है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब ए हायर पोटेंशियल पे है क्योंकि वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, ये पॉजिटिव है तो वो वी ए माइनस वी बी ही रहा, इसका मतलब